तो लास्ट पार्ट में फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा ने अपनी हार मान ली थी कि वो हाइपरवर्स को संभाल नहीं सकते, और गोकू वजीटा वापस से हाइपरवर्स में आ गए थे। और ओमनीवर्स के रूलर ने एक प्लान क्रिएट किया है जिससे कि गोकू और वजीटा इटर्निटी बुक को हासिल कर सकते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड लिंक से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, और मैं वहाँ पे बहुत जल्द ही लाइव भी आने वाला हूँ ताकि तुम लोग मुझसे कनेक्ट भी हो सको। तो प्ले स्टोर में जा करके डिस्कॉर्ड को डाउनलोड करो और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, और हम वहाँ पे फ़न करेंगे। खैर, अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के पार्ट को। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मेरे पास एक प्लान है जिससे कि तुम लोग उस इटर्निटी बुक को हासिल कर सकते हो गोकू और वजीटा। गोकू कहता है, आखिर कैसा प्लान लॉर्ड, आपने क्या सोच करके रखा है हमारे बारे में? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, देखो, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ टाइम वीवर को। वो डेफिनेटली ओमनीवर्स में दोबारा से ज़रूर आएगा ताकि वो वजीटा को ख़त्म कर सके। वजीटा कहता है, लॉर्ड, पिछली बार तो टाइम वीवर मुझसे बच गया था, लेकिन इस बार अगर टाइम वीवर आएगा तो वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। मैं उसको पूरी तरीके से मार डालूँगा। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, वजीटा, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना ही हो और मेरा प्लान सुनो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। गोकू कहता है, लॉर्ड, आप इस वजीटा की बात को इग्नोर करिए और आप बताइए आखिर क्या बता रहे थे। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, देखो, मुझे पता है कि वो टाइम वीवर डेफिनेटली ओमनीवर्स में दोबारा से आएगा वजीटा के ऊपर हमला करने, तो बस हमें उसे ओमनीवर्स में ही रखना है। गोकू कहता है, ओमनीवर्स में रखना है, ऐसे आपका क्या मतलब है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मेरा मतलब है कि हमें उसे वापस से टेरावर्स में नहीं जाने देना है, हमें उसे ओमनीवर्स में ही कैद करके रखना है। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे है? हम उसको हरा भी नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको हम कैद करके रखेंगे? ये तो मजाक वाली बात लग रही है हमें। ओमनीवर्स रूलर कहता है, नहीं, तुम लोग भले उसे कैद ना कर सको ओमनीवर्स में, लेकिन मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे सामने वो टाइम वीवर दोबारा से आता है तो तुम बस एक बार मुझे बता देना, जिसके बाद वो टाइम वीवर का बच्चा मेरी इजाज़त के बिना तो इस ओमनीवर्स से बाहर नहीं जा सकता है। गोकू कहता है, लेकिन आखिर हम उसको ओमनीवर्स में रख के करेंगे क्या? क्या हमें उसका अचार डालना है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, नहीं, हम उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और आगे का प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम इटर्निटी बुक को हासिल करें। गोकू कहता है, लॉर्ड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस टाइम वीवर को रोक पाना जितना आपने बोला उतना आसान होगा। हम उसको कैद तो कर लेंगे ओमनीवर्स में, लेकिन उसकी एनर्जी के सामने हम सबकी एनर्जी फीकी पड़ जाएगी। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो गोकू, जब तक मैं हूँ इस ओमनीवर्स में, वो टाइम वीवर का बच्चा एक खरोच तक नहीं मार पाएगा इस ओमनीवर्स को। वजीटा कहता है, लॉर्ड, क्या अब आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है अपनी शक्तियों को लेकर के? क्या पता वो टाइम वीवर आपको भी हरा दे। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, वो मेरे और गोकू के कॉम्बिनेशन को हरा ही नहीं सकता है। गोकू कहता है, अब मेरे और आपके कॉम्बिनेशन का आखिर क्या मतलब है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, गोकू, जब लास्ट बार मैंने फ्रीज़ा को ख़त्म किया था तुम्हारी बॉडी में एंटर करके, तो मैंने एक चीज़ सेंस की थी कि तुम्हारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। भले ही तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि टाइम वीवर को रोक सको और उस इटर्निटी बुक को पोजेस कर सको, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल तो मैंने अच्छे अच्छे डेइटीज़ के अंदर नहीं देखा है। इवन अल्फ़ा ड्रैगन के अंदर भी इतना पोटेंशियल नहीं था। और जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर गया था गोकू, तो मैंने तुम्हारे पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल किया था, और तुमने देखा ना उसके बाद मैंने कितनी आसानी से फ्रीज़ा को मार दिया था। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड, वो तो आपने किया था ना, उसमें तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। मेरी बॉडी को तो आप और आपकी एनर्जी कंट्रोल कर रही थी ना। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वजीटा कहता है, क्या? इसका मतलब है कि खैखरॉट के अंदर टाइम वीवर से भी ज़्यादा पोटेंशियल है? ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? उस टाइम वीवर को तो मैं भी नहीं हरा पाया था, तो फिर इस खैखरॉट के अंदर इतना पोटेंशियल कैसे आया कि वो उस टाइम वीवर को हरा सके? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, वजीटा, डेफिनेटली तुम्हारे अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना गोकू के अंदर है, लेकिन तुम लोग अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो।
क्योंकि तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस ख़त्म होता जा रहा है। तुम लोगों ने लास्ट फाइट की थी अल्फ़ा ड्रैगन से, उसके बाद में तुमने किसी के साथ भी फाइट नहीं की है, जिसके वजह से जो तुम दोनों का कॉन्फिडेंस है वो लो होता जा रहा है और तुम लोग अपने पोटेंशियल को और भी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड हम किससे फाइट करेंगे? अब तो ये इस ओमनीवर्स में कोई बचा ही नहीं जिससे कि हम फाइट कर सकें, क्योंकि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हैं इस ओमनीवर्स में। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, अब वो तो तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बस तुम्हें गाइड कर दिया है कि तुम्हें आगे क्या करना है। खैर, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, जैसे ही टाइम वीवर आएगा मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म कर देना तुम लोग। ऐसा बोल करके ओमनीवर्स का रूलर वहाँ से चला जाता है। खैर, वहीं फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वेजिटा पहुँचते हैं ज़ेनो की पैलेस पे। ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट उन दोनों को देख करके दंग रह जाते हैं। ज़ेनो कहता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? कभी गोकू और वेजिटा इस मल्टीवर्स में वापस आ जाते हैं और अब तुम लोग वापस आ गए हो। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम लोग तो हाइपरवर्स को कंट्रोल कर रहे थे ना, तुम लोग वापस से मल्टीवर्स में कैसे आ गए? तो फ्यूचर गोकू कहता है, मैं आपको सब समझाता हूँ लॉर्ड ज़ेनो। वो दरअसल हम लोग हाइपरवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती जा रही थी। मैं और फ्यूचर वेजिटा ज़्यादा देर तक हाइपरवर्स को कंट्रोल नहीं रख पाए, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा को वापस से हाइपरवर्स में जाना पड़ा, और अब हम इस मल्टीवर्स में रहेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या उस हाइपरवर्स को कंट्रोल करना इतना ज़्यादा टफ है कि तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स भी उसको नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन फ्यूचर गोकू, तुम तो हाइपरवर्स के रूलर थे ना, तो फिर तुम क्यों नहीं हाइपरवर्स पे कंट्रोल कर पा रहे हो? तो फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, मैं हाइपरवर्स का असली रूलर नहीं था, वो तो बस अल्फ़ा ड्रैगन मुझे ऐसा फील करवा रहा था कि मैं हाइपरवर्स का असली रूलर हूँ, ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, आपको नहीं लगता है कि हमारे मल्टीवर्स के बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं? ज़ेनो कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। खैर, फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वेजिटा, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काम है। फ्यूचर वेजिटा कहता है, आखिर कैसा काम? तो ज़ेनो बताता है, उसके लिए तुम लोगों को डीमन रेल्म में जाना पड़ेगा। फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ, हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन आखिर काम क्या है लॉर्ड ज़ेनो? तो ज़ेनो बताता है, तुम लोगों को डीमन रेल्म में जाना होगा और डीमन रेल्म में जा करके एक बीइंग से हाथ मिलाना होगा, जो कि है दिमेग्रा। तो फ्यूचर गोकू कहता है, वेजिटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिमेग्रा हमारी टाइमलाइन में डीमन रेल्म का रूलर था ना? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ओह, तो तुम्हारी टाइमलाइन में भी दिमेग्रा रूलर था डीमन रेल्म का? वेल, हमारी टाइमलाइन में भी कुछ ऐसा ही सीन है, दिमेग्रा डीमन रेल्म का रूलर है। फ्यूचर वेजिटा कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, आखिर आप चाहते क्यों हैं उससे हाथ मिलाना? वो तो काफ़ी ज़्यादा ईविल है ना? ज़ेनो कहता है, हाँ, मुझे पता है कि वो ईविल है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं उससे हाथ मिलाने के अलावा। वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर क्यों लॉर्ड ज़ेनो? ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपको कि उस दिमेग्रा से हाथ मिलाना पड़ रहा है? तो ज़ेनो कहता है, मुझे लॉर्ड ज़ालामा ने बताया है उस टाइम वीवर के बारे में। मुझे पता है कि टाइम वीवर ने गोकू वेजिटा के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा कि वो पूरे ओमनीवर्स को तबाह कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो। इसीलिए मुझे उस दिमेग्रा के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, ताकि मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म एक साथ मिल करके उस टाइम वीवर से फाइट करें। तो फ्यूचर वेजिटा कहता है, लॉर्ड, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो दिमेग्रा आपकी बात मानने वाला है, और अगर मान भी लेता है तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बिट्रे करेगा या फिर धोखा देगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, यही चीज़ तो मैं अभी काफ़ी समय से लॉर्ड ज़ेनो को समझा रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात को मान ही नहीं रहे हैं। तो ज़ेनो कहता है, तुम सब अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है अपने मल्टीवर्स के लिए और क्या नहीं। तुम दोनों को जाना होगा डीमन रेल्म में और जा करके उस दिमेग्रा से हाथ मिलाना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्यूचर गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, जब तक हम आपके मल्टीवर्स की रक्षा कर रहे हैं, वो टाइम वीवर तो क्या, कोई भी बीइंग आकर के हमला नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो ज़ेनो कहता है, वो कुछ भी हो, मैं नहीं जानता, मुझे
डिमिग्रा से हाथ मिलाना है अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए तो ऐसा करना ही है। बस तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग डीमन रेल्म में जा कर के उससे बात करोगे या फिर नहीं। फ्यूचर गोकू कहता है ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से ये मल्टीवर्स सुरक्षित रहेगा तो फिर हम डेफिनेटली ऐसा करेंगे। वैसे भी हमने गोकू वजीटा से वादा कर रखा है कि हम इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ज़ेनो कहता है शाबाश, तो फिर जाओ डीमन रेल्म में जा करके उस डिमिग्रा से बात करो। इसके बाद फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा निकल जाते हैं डीमन रेल्म की तरफ। खैर वहीं दूसरी तरफ टेरावर्स में टाइम वीवर अपने लॉर्ड के पास जाता है जिसके पास इटर्निटी बुक होती है और कहता है लॉर्ड, क्या अब मैं ओमनीवर्स में जा सकता हूँ? वैसे भी काफ़ी समय से मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। तो ओबिन कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम जा सकते हो ओमनीवर्स में, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि ओमनीवर्स के रूलर को तुम हाथ ना लगाओ, वो मेरा शिकार है। तो टाइम वीवर हंसता है और कहता है जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। ऐसा बोल करके टाइम वीवर वहाँ से गायब हो जाता है और वो सीधे आ जाता है मेटावर्स में। और वो ये देख करके हैरान हो जाता है कि द वॉचर तो मेटावर्स में है ही नहीं, उसने टाइम लाइन्स को खुला छोड़ दिया है। द वॉचर मेगावर्स में होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि कहीं मल्टीवर्सेस की वजह से दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो गई हो, लेकिन उसे क्या पता था कि मेटावर्स में उसका कोई मेहमान आ चुका है। खैर टाइम वीवर कहता है यहाँ पे वॉचर तो है नहीं, लेकिन मैं टाइम लाइन्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर सब कोई अलर्ट हो जाएगा इस ओमनीवर्स में, इवन वो ओमनीवर्स का रूलर भी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं सबको एम्बुश करूँगा और सबसे पहले बारी है वो दो हाइपरवर्स के रूलर्स की। ऐसा बोल करके टाइम वीवर सीधे निकल जाता है हाइपरवर्स की तरफ। गोकू और वजीटा यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे फ़ाइट करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके सामने कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा होता। तभी गोकू एक आइडिया देता है वजीटा, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा से फ़ाइट करें। तो वजीटा कहता है हैकरॉड, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? अगर हम उनसे फ़ाइट करेंगे तो पता है ना तुम्हें कि हम उनको आसानी से मार सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वर्दी ओपोनेंट है हमारे लिए, अब हम उनसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। वो कहता है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा वजीटा, ओमनीवर्स के रूलर तो बस हमें आइडिया दे करके चले गए और अब हमें टेंशन हो रही है कि हम फ़ाइट किससे करें। तभी वहाँ पे टाइम वीवर आता है। टाइम वीवर कहता है हो, मेरी टाइमिंग तो देखो, मैं एकदम परफेक्ट समय पे आया हूँ। तुम लोग किसी से फ़ाइट करना चाहते थे और मैं उसी समय आ गया तुम्हारे सामने। अब तुम्हें उस चीज़ के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे फ़ाइट कर सकते हो। गोकू और वजीटा एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं कि क्या जी ये टाइम वीवर है? क्या हमारी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा है? टाइम वीवर कहता है नहीं, मैं सच में टाइम वीवर ही हूँ और मैं आज तुम लोगों का चैप्टर क्लोज़ करने के लिए आया हूँ और आज तो मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। इस बार मैं तुमको पूरी तरीके से मार डालूँगा ताकि मेरा और मेरे लॉर्ड का रास्ता आसान हो सके इस ओमनीवर्स में रूल करने का। वजीटा कहता है हैकरॉड, हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का, क्यों ना हम इससे फ़ाइट करें और इसे दिखा दें कि हम दोनों जब मिल जाते हैं तो हमको बीट कर पाना एकदम ही इम्पॉसिबल है। तुम्हें पता है टाइम वीवर, आज तक जितनी बार भी मैं और हैकरॉड एक साथ फ़ाइट किए हैं हम लोग एक भी फाइट नहीं आ रहे हैं। तो टाइम वीवर कहता है ओह, तो मुझे दुख होगा तुम्हारी ये स्ट्रीक तोड़ते हुए, क्योंकि तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो और भले ही तुमको हराना कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना हो, टेरावर्स के डार्क एनर्जी के सामने तुम चीटे के बराबर भी नहीं हो। ऐसा बोल करके टाइम वीवर रेज करता है और रेडी हो जाता है एकदम फाइट के लिए। गोकू कहता है वजीटा, हमें अपनी पावर भी दिखा देनी चाहिए अभी से। जिसके बाद गोकू और वजीटा भी रेज करते हैं और अपनी प्योर और डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। टाइम वीवर कहता है तो ये है तुम्हारी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म, तुम्हें क्या लगता है कि ये फॉर्म्स मुझे हरा सकती हैं? तो तुम एकदम गलत हो। ऐसा बोल करके टाइम वीवर अपनी डार्क एनर्जी से एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है एकदम गोकू ब्लैक की तरह, और उस स्वॉर्ड से वो गोकू वजीटा के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही टाइम वीवर गोकू वजीटा के नज़दीक पहुंच करके एक स्लैश मारता है उस स्वॉर्ड से, गोकू और वजीटा उसकी स्वॉर्ड से तो बच जाते हैं, लेकिन उस स्वॉर्ड के स्लैश से हाइपर वर्स ही ब्रेक हो जाता है। वो स्वॉर्ड की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है
गोकू और वजीटा देखते हैं कि टाइम वीवर ने अपने एक ही स्लैश से हाइपरवर्स में एक पोर्टल क्रिएट कर दिया है। गोकू कहता है ये क्या है, तुमने ये क्या कर दिया हाइपरवर्स में। तभी उस पोर्टल में से एक हाथ निकलता है। गोकू कहता है ये किस चीज़ का हाथ है। तो टाइम वीवर कहता है उप्स, मैंने गलती से टेरावर्स का रास्ता खोल दिया शायद से। ऐसा बोल करके टाइम वीवर उस पोर्टल से निकले हाथ को काट देता है और अचानक से वो पोर्टल बंद हो जाता है। वजीटा कहता है कैकरॉट, हमें रास्ता मिल गया है टेरावर्स में जाने का। इसकी स्क्वाड की मदद से हम लोग टेरावर्स में जा सकते हैं, लेकिन पहले हमें ओमनीवर्स के रूलर को बताना होगा इसके बारे में। टाइम वीवर कहता है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ज़रा मुझे भी तो बताओ। ऐसा बोल करके टाइम वीवर दोबारा से गोकू और वजीटा के ऊपर उसी स्वॉर्ड से हमला कर देता है और इस बार भी गोकू वजीटा डॉज कर जाते हैं उसके अटैक को। गोकू कहता है वजीटा, तुम जाओ और जा कर के ओमनीवर्स के रूलर को इसके बारे में इन्फॉर्म करो, तब तक मैं इस टाइम वीवर को यहाँ पे रोक के रखता हूँ। वजीटा कहता है क्या हैकरॉट, तुम क्या सच में इसको यहाँ पे रोक के रख पाओगे। गोकू कहता है हाँ वजीटा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं इसको डेफिनेटली रोक के रख लूँगा यहाँ पे। वजीटा कहता है ठीक है हैकरॉट, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोल करके वजीटा वहाँ से चला जाता है। टाइम वीवर हंसता और कहता है ओह, तो एक साथी तो तुम्हारा भाग गया, अब क्या तुम मुझसे अकेले लड़ोगे। हैं, तुम दो लोग मिल करके मुझे नहीं रोक सकते थे, तो फिर तुम अकेले कैसे रोक पाओगे मुझे। ऐसा बोल करके टाइम वीवर दोबारा से गोकू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार भी गोकू डॉज कर जाता है। गोकू को लगता है कि उसने टाइम वीवर की स्वॉर्ड को डॉज कर लिया है, लेकिन तभी अचानक से टाइम वीवर अपनी आँखों से ही गोकू को उसकी जगह पे फ्रीज़ करा देता है और गोकू 1 इंच भी नहीं हिल पाता। गोकू कहता है ये क्या हो गया मेरी बॉडी के साथ में, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। टाइम वीवर कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम हर बार मेरे अटैक को डॉज कर जाओगे और मैं ऐसे देखता रहूँगा खड़े खड़े। हाँ, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते बच के, तुम्हें मेरे स्वॉर्ड्स के हाथों कटना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके टाइम वीवर अपनी डार्क स्वॉर्ड से गोकू को बीच से काट देता है और एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। टाइम वीवर कहता है हाँ, चलो हाइपरवर्स के एक रूलर को तो मैंने मार डाला, अब बचा है वो दूसरा भी जो कि यहाँ से डर के भाग गया था, डरपोक। अब मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही टाइम वीवर वहाँ से जाने लगता है, तभी वो गौर करता है कि गोकू के पास में से एक अजीब सी ही रोशनी आ रही है। टाइम वीवर कहता है क्या, मैंने तो इसको मार डाला है ना, तो फिर आखिर ये रोशनी कैसी आ रही है। जैसे ही टाइम वीवर गौर से देखता है तो गोकू ने एक वाइट कलर की अजीब सी ही एंजेलिक फॉर्म को अचीव कर लिया था और ये वही फॉर्म थी जो कि गोकू ने फ्रीज़ा को मारते समय अचीव करी थी। टाइम वीवर कहता है ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, तुम आखिर मेरे स्वॉर्ड से कैसे बच सकते हो, ये चीज़ नामुमकिन है। ऐसा बोल करके टाइम वीवर दोबारा से अपनी डार्क स्वॉर्ड से गोकू के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू केवल अपने हाथ से ही उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है इस बार नहीं, तुमने बहुत परेशान कर लिया ओमनीवर्स के बींग्स को, लेकिन अब तुम्हारे और तुम्हारे लॉर्ड के परेशान होने की बारी है। ऐसा बोल करके गोकू सिर्फ अपने एक ही गट पंच में से टाइम वीवर के चिथड़े उड़ा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे ओमनीवर्स का रूलर और वजीटा आ जाते हैं। ओमनीवर्स का रूलर कहता है वजीटा, आखिर टाइम वीवर कहाँ पे है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे तो यहाँ पे कहीं पर टाइम वीवर नहीं दिखाई दे रहा। तो वजीटा कहता है लॉर्ड, अभी वो टाइम वीवर यहीं पे था, वो हमसे फाइट कर रहा था। हैकरॉट, आखिर वो टाइम वीवर कहाँ पे है। तो गोकू कहता है हाँ, वो टाइम वीवर तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, वो तो मेरे एक ही पंच को नहीं झेल पाया और उसके तो चिथड़े उड़ गए केवल एक ही पंच में। तभी टाइम वीवर अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता और कहता है ये कैसे पॉसिबल है, आखिर इसका एक ही पंच इतना पावरफुल कैसे था जो कि टेरावर्स की डार्क एनर्जी को सरपास कर गया। मैं नहीं मान सकता, मैं कैसे हार सकता हूँ। जैसे ही टाइम वीवर वापस से वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है और पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है जिससे कि वो टेरावर्स में वापस जा सके, लेकिन वो कोई पोर्टल नहीं क्रिएट कर पाता। टाइम वीवर कहता है ये क्या हो रहा है, आखिर मैं पोर्टल क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है हाँ, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे, तुम हमारी कैद में हो।
और तुम केवल तभी आज़ाद हो सकते हो जब तुम हमें इटर्निटी बुक के बारे में सब कुछ बता दो। तो भलाई तुम्हारी इसी चीज़ में है कि तुम हमें इटर्निटी बुक के बारे में सब कुछ बता दो ताकि तुम ज़िंदा बचे रहो। अब आखिर क्या टाइम व्यूवर अपना मुंह खोलेगा? क्या वो अपने लॉर्ड के बारे में और इटर्निटी बुक के बारे में सब कुछ बताएगा? और आखिर गोकू ने क्या अपने रियल पोटेंशियल को जान लिया है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।